और प्यारे बच्चों का मशकूर और ममनून हूं जिन्होंने बड़ी मेहनतों के साथ आज का ये प्रोग्राम सजाया है, संवारा है। यकीनन यौम जमहूरियत पर होने वाला ये प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल का एक तारीखी प्रोग्राम में शुमार किया जाएगा। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स का मशकूर और ममनून हूं जिन्होंने मेहनतों से ये प्रोग्राम सजाया है। प्यारे बच्चों, स्कूल के इदारे के असातिज़ा ये सब डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के डॉक्टर जाकिर हुसैन परिवार का एक हिस्सा है। मैं यौम जमहूरियत, गणतंत्र दिवस की सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं। तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवास करता हूं। जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी तूने दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी तूने बख्शी है तो तौफीक के सफर भी देना। पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी बख्शी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे है तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। खोद कर नाखून से इस गुलाम धरा को बलिदानों की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाया है। उल्लास, हर्ष, न जाने कितने ख्यालात मेरे जहन में उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं। 145 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, 290 करोड़ के हाथों वाला हिंदुस्तान, देश में विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला हिंदुस्तान, विश्व पटल पर सूरज की तरह चमकने वाला हिंदुस्तान, कभी हार न मानने वाला हिंदुस्तान, कभी न पीछे हटने वाला हिंदुस्तान। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का फख्र हासिल है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का फख्र हासिल है। एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देने की वजह से भारतीय संविधान को विश्व का सबसे महान संविधान होने का फख्र हासिल है। 26 जनवरी का दिन हम सब भारतीयों के लिए केवल एक दिन नहीं है, यह हमारे लिए गौरव, अभिमान, फख्र और खुशी का पल है जिसे इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें आने वाले वर्षों में इस गौरव को महसूस करेंगी। हमें फख्र है कि हमने इस मिट्टी पर जन्म लिया है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 3000 जातियां, 3500 उपजातियां, 650 कबीलों का ये मुल्क हमने ऐसे ही नहीं तैयार किया है। इसके लिए हमने बड़ा संघर्ष किया है। इसलिए उर्दू के बहुत बड़े शायर मुनव्वर राना ने कहा था, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना। आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना,
एक कतरा भी, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इस 14 अगस्त को आधी रात को 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं है, ये इतिहास बताता है। आजादी की डोली अशफाकुल्लाह खां, बदरुद्दीन तैयब, मौलाना लियाकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, भगत सिंह के कंधों पर उड़ी थी, तब ये आजादी हमें मिली है। इस जमीन की कोख से एक पत्थर निकला था जिसे हम कोहिनूर कहते हैं। दुनिया की दौलत में, दुनिया की दौलत की हैसियत नहीं थी कि उस पत्थर को खरीद सके। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून की जेल में कैद कर दिया था। अंग्रेजों के चापलूस ने 2 लाइनों के जरिए बहादुर शाह जफर से कहा, दम दमे में दम नहीं, जान मांगो खैर की, खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने इन 2 लाइनों का जवाब इस शेर के साथ दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक पहुंचेगी तेग हिंदुस्तान की। जलियांवाला बाग, अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हत्याकांड जनरल डायर ने करवाया था। जब उनसे पूछा गया, जनरल डायर से पूछा गया कि तुमने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां क्यों चलवा दी, तो जनरल डायर ने कहा मुसलमान भाग रहे थे। तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि अंग्रेज हुकूमत किसी भी मुसलमान के अगर पीठ पर गोली दिखा दे तो इस आजादी के संग्राम से, इस आजादी के आंदोलन से मुसलमान अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चलता रहा, किसी भी मुसलमान के पीठ पर गोली नहीं थी। 166 मुसलमानों ने सीने पर गोली खाई थी। ये भारत का इतिहास है, ये भारत की तारीख है। नादान है वो लोग, मूर्ख है वो लोग जो मुसलमानों के चेहरों में पाकिस्तान देखते हैं। हमारा इस्लाम मजहब कहता है कि अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं और वुजू बनाने के लिए अगर पानी नहीं है तो इस मिट्टी से भी वुजू कर लो, तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिश्ता कसाब से नहीं है जिसने बॉम्बे के ताज होटल में 166 भारतीयों को मौत की घाट उतार दिया था। हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिश्ता मौलाना मोहम्मद अली जौहर से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिश्ता अशफाकुल्लाह खां से है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का रिश्ता APJ अब्दुल कलाम से है। इसी के साथ एक बार फिर मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल के असातिज़ा और इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को आज के इस महापर्व की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया जाए, इसके लिए कोई भी प्रोग्राम का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से हो, इसके लिए मैं अरकान सनॉफ मिस्टर फुरकान को आवाज देता हूं कि वो आए और तिलावत से आज के इस प्रोग्राम का आगाज करें।